ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। भगवती स्वरूपा माता लक्ष्मी की जय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। दूसरा अध्याय भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी कहते हैं, सौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों की ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्वा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करने को कहा। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतरां लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी यहाँ नहीं आया था। उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देख उनके पिता व्यास जी वीरा से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया था। ऐसे में सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। ये श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। ये भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अंधकार से पार पाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला ये अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी इसका वर्णन किया करते हैं। मैं उनकी शरण में आया हुआ हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को सरस्वती देवी और श्री वेद व्यास जी के नमस्कार करने के बाद संसार के अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के इस प्रश्न के संबंध में और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप भगवान परमात्मा की उपलब्धि करके कृताकृत हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। अनन्य प्रेम से उनके चित्त को जोड़ते हुए निष्काम ज्ञान और वैराग का आविर्भाव कर पाते हैं। धर्म का ठीक ठाक अनुष्ठान करने पर यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं की प्राप्ति अनुराग का उदय हो तो वह निरश्रम ही श्रम है। धर्म का फल मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना जाता। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करने वाला नहीं है, उसका प्रयोजन है। केवल जीवन निर्वाह, जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्ति करना फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और श्रेयज्ञ भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भगवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम भगवत स्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। सौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य को धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान को वो प्रसन्न करे। इसलिए एकाग्र मन से भक्तवत्सल भगवान का नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान आराधना करनी चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट सकते हैं। तब भला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। सौनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महासेवा, तदांतर सेवा, श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि, भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण कीर्तन दोनों ही पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर बस जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अस्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनमें रहित होकर सत्वगुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से संसार के समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं।
हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्म स्वरूप भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं, कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इससे बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र हैं। ये तीनों नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्गुण स्वरूप स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाली है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सतोगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु जी की आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, वे उन्होंने उनके समान बनने की कल्पना भी की है। कल्याण भजन भी प्राप्त होता है। जो लोग इस संसार के सागर को पार करना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, ना किसी में दोष देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूतपतियों की उपासना ना करके सतगुण विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव भूत आदि से मिलता जुलता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं। योग श्री कृष्ण के लिए किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसंपत्ति भी श्री कृष्ण में है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है। श्री कृष्ण के लिए धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गति भी कृष्ण में समा जाती है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उनके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से प्रपंच की दृष्टि से और तत्व की दृष्टि नहीं होती। उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की। ये सत्वरज और तम तीनों गुण उसी के माया विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनके युग सलीके मालूम पड़ते हैं। वास्तव में वे परिपूर्ण विशाख नंदन हैं। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वो अनेक प्रकार की लड़कियों या लकड़ियों से प्रकट होती है, तब अनेक ही मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मस्वरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता अनेक जान पड़ती है। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मयता, हृदय, इंद्री तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुसार विषयों का उपभोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण भी करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। जय हो।